हाय स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर है क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो नीचे हमारे पास जो एक्सप्रेशन होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, इनमें हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। तो इससे पहले भी मैंने आपको कोफिशिएंट समझाया था क्या होता है। तो जैसे हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन है 2 + x² + x। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 + 1 × x² + x। तो जो x² के साथ कोफिशिएंट है वो क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म जो x² के साथ है 1 है। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2 + x² + x इज x² के साथ क्या हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 1 है। तो आंसर आ गया हमारे पास 1। तो ये हमने ऐसे करने। तो उसी तरीके से दूसरा पार्ट हमारा आ गया। मानो जो दूसरा पार्ट है 2 - x² + x³। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आएगा, सॉल्यूशन। तो 2 - x² + x³। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + -1 × x² + x³। तो x² के साथ कोफिशिएंट क्या आ गया, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2 - x² + x³ इज -1। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास x² के अलावा x³ का कोफिशिएंट इसी क्वेश्चन में पूछा होता तो x³ का कोफिशिएंट हमारे पास क्या था, 1 आता। तो जैसे ऊपर हमारा x है, x का कोफिशिएंट क्या आता 1, x² के साथ कोफिशिएंट क्या आ गया, वो भी 1 आ गया। यहाँ पर x² -x² था, इट मीन x² का कोफिशिएंट क्या आ गया, -1। तो थर्ड पार्ट आप खुद करना। तो फोर्थ पार्ट मैं आपको समझाता हूँ। फोर्थ पार्ट है हमारा √2x - 1। तो यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन है √2x - 1। तो इसमें जो हमारे पास है x² टर्म है ही नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सोल्यूशन √2x - 1 इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं √2x - 1 + 0 × x²। क्योंकि जब हमारे पास टर्म है ही नहीं x², तो इट मीन्स जो कोफिशिएंट ऑफ x² इन √2x - 1 इज 0। तो x का कोफिशिएंट क्या है इसमें, √2। तो जो भी कांस्टेंट टर्म जो भी हमें पूछा होगा, तो x² भी नहीं था, x³ का कोफिशिएंट इसमें पूछा होता तो वो भी 0 होता। तो खाली इसमें एक x का कोफिशिएंट था, तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, √2। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास बताया क्या, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ बाइनॉमियल ऑफ डिग्री 30। तो एक हमने एग्जांपल देनी है बाइनॉमियल की जिसकी डिग्री क्या होगी, 30। डिग्री मैंने आपको बताया था, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसमें हाईएस्ट पावर जो होगी उसको हम कहेंगे डिग्री। और बाइनॉमियल होता है हमारे पास वो पॉलिनॉमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगी, उसको हम कहते हैं बाइनॉमियल। तो बाइनॉमियल जिसकी डिग्री 30 होगी, और एक आ गया मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 100। तो मोनोमियल में हमारे पास एक ही टर्म होती है पॉलिनॉमियल। तो और जो बाई में हो गया 2 टर्म्स, डिग्री 30, इसमें डिग्री कितनी आ गई, 100। तो इनकी हम एग्जांपल्स लेंगे। तो सबसे हम पहले लेंगे एग्जांपल ऑफ बाइनॉमियल ऑफ डिग्री 30। तो क्या होगी, कोई भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे मानो हमारे पास आ गया 5x + 100x⁻30। ओह 330, हमें कितना चाहिए, 30। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बाइनॉमियल। टर्म्स कितनी है, 2। और डिग्री हाईएस्ट पावर वेरिएबल की यहाँ पर 1 थी, और यहाँ कितनी होगी, 30। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनॉमियल ऑफ डिग्री
30। तो उसी तरीके से इसके अलावा भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2 + 3t की पावर 30। तो ये बाइनॉमियल टर्म्स कितनी, 2, और डिग्री कितनी आ गई 30। तो उसी तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं मोनोनॉमियल ऑफ डिग्री 100। तो 100 में हम सिंपली टर्म कितनी होगी, एक ही होगी, एग्जांपल ऑफ मोनोनॉमियल ऑफ डिग्री 100, और x की पावर 100 या t की पावर 100 या कुछ भी हम ले सकते हैं, 5y की पावर 100। तो टर्म एक ही होनी चाहिए, और डिग्री जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो कितनी जो होनी चाहिए, 100। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन इसके। तो जैसे हम अगर ऐसे करेंगे इसको, 2 + 3z की पावर 100, तो ये हमारे पास जो मोनोनॉमियल नहीं है, क्यों, ये तो बाइनॉमियल बन गया। तो ऐसे एग्जांपल हमने नहीं देनी। ये हमारा कौन सी एग्जांपल बनी, बाइनॉमियल ऑफ डिग्री 100। जो हमारे पास z y t ये x सारे क्या हैं, वेरिएबल। तो जो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो बाई में 2 टर्म्स होंगी, मोनो में हमारे पास 1 टर्म होगी, ट्राई में 3 होंगी। तो ये हम ऐसे एग्जांपल हम खुद से भी बना सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, इसके अलावा भी और भी एग्जांपल्स आप बनाइए। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स की हमने डिग्री बतानी है। तो ए पार्ट है जो हमारा 5x³ + 4x² + 7x। तो इसमें मैंने आपको बोला था वेरिएबल क्या हमारे पास, x। तो वेरिएबल जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री। तो यहाँ पर x की पावर कितनी होगी, 1, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 3। तो हाईएस्ट पावर क्या आ गई, x की, वेरिएबल की 3 आ गई। तो इसकी डिग्री क्या बन गई, 3। तो जी कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट जैसे x² का पूछा होता तो 4 आ गया x² का कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट पूछा होता तो 5, x का कोफिशिएंट क्या है, 7। जो टर्म है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो इसका हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ 5x³ + 4x² + 7x इज़, क्या है इसकी डिग्री, 3। तो उसी तरीके से बाकी पार्ट आप ट्राई कीजिए। तो मैं आपको लास्ट पार्ट एक कराता हूँ, IV पार्ट हमारे पास क्या है, 3। तो 3 है जो हमारे पास, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी हमने डिग्री बतानी है। तो सॉल्यूशन, तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, थ्री इंटू कोई भी वेरिएबल हमारे पास होगा x की पावर 0, यानी नंबर रेज्ड टू पावर 0 1 होता है। तो हमारे पास क्या बन गया, ये 3 × 1 = 3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डिग्री क्या आ गई, 0 आ गई। तो जो हमारे पास डिग्री ऑफ 3 इज़ 0। कोई भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ मैंने x की पावर 0, कोई भी वेरिएबल की पावर 0 हम ले सकते थे, मगर जैसे हमारा अगर 3 × x की पावर 1 लेते तो ये हमारे पास क्या आता, 3x बन जाता, मगर हमें 3 चाहिए था। तो यहाँ पर जो अगर कोई भी हमारे पास कांस्टेंट होगा तो उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो इसके अलावा जो पार्ट हमारा सेकंड और थर्ड है वो आप खुद से ट्राई करेंगे। जैसे हमारे पास आ गया, कोई भी एग्जांपल हम लेंगे, जैसे मानो हमारे पास आता है 5x की पावर 100 + 6x की पावर 105। तो इसमें जो डिग्री क्या है, डिग्री हाईएस्ट, यहाँ पर 100 थी x की पावर, यहाँ पर 105। तो इट मीन्स इसकी डिग्री क्या आ गई, 105। तो टर्म्स कितनी है, 2। तो जिसमें 2 टर्म्स होंगी उसको हम क्या कहते हैं, बाइनॉमियल ऑफ डिग्री 105। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर
क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स, इससे पहले जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी इस यूनिट्स की, तो उसमें मैंने पूरा आपको बताया था कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। लीनियर पोलिनोमियल्स हमारे पास वो पोलिनोमियल होते हैं जिसमें डिग्री क्या होगी पोलिनोमियल की, 1 होगी। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। और क्यूबिक पोलिनोमियल्स हमारे पास वो पोलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। तो इनमें हमने क्लासीफाई करना है कौन क्यूबिक है, कौन कौन क्वाड्रेटिक है और कौन लीनियर पोलिनोमियल्स। तो जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में जो हमारे पास ये वाला पोलिनोमियल है, इसमें डिग्री जो क्या है, डिग्री पोलिनोमियल की क्या है, 2 है। हाइस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल एक्स आ गया तो पोलिनोमियल की डिग्री क्या आ गई, 2। तो 2 वाला हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है हमारा x माइनस एक्स क्यूब, तो हाइस्ट पावर क्या आ गई वेरिएबल की, 3। तो 3 वाला हमारा क्या किया, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो जो ये आ गया हमारे पास y² + 4 तो इसको हमें, ये हमारा बन गया y² + 8। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या आ गई, 2। तो ये हमारा फिर से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो लास्ट जो हमारे थर्ड, तो फोर्थ फिफ्थ पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिए। तो जो हमारा सिक्स्थ पार्ट है 7x², तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है। तो वो हमारा कौन सा बनता है, क्वाड्रेटिक। तो मानो हमारे पास कोई अगर ऐसे क्वेश्चन होता है 2y, तो जो हमारा वेरिएबल y आ गया, पावर कितनी आ गई, 1, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। तो ये थे हमारा ये हमारी एक्सरसाइज थी 2.1। तो 2.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी होगी आप पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, इनकी एग्जांपल्स आपने एक्स्ट्रा, और हर एक क्यूबिक की भी एक खुद से एग्जांपल बनानी है, क्यूबिक की भी, क्वाड्रेटिक की भी और लीनियर की भी एक एक एग्जांपल खुद से आपने बनानी है। उसके बाद तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो जो भी हमारे पास ये पोलिनोमियल्स हैं, इनमें इनमें आपने जो भी टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट लिखने हैं। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या आएगा, x का कोफिशिएंट क्या आएगा, जो पार्ट 2 है x का कोफिशिएंट क्या आएगा, x³ का कोफिशिएंट क्या आएगा, जो थर्ड पार्ट है हमारा y² का कोफिशिएंट क्या आएगा, सिक्स्थ पार्ट में जैसे x² का कोफिशिएंट क्या आएगा। तो ये भी आप ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए।